अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा जी, today we are going to solve questions of moles from past papers. Typically we would be focusing on paper 2. ठीक है, मतलब हम पेपर 2 के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। मोल्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पेपर 2 में आते हैं तो वो क्वेश्चंस जो है ये हमने सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो एज सच कोई इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते। आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद कि एक ही टाइप के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो अगर आपको थोड़ी भी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इंशाल्लाह ताला आगे आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और होपफुली ये क्वेश्चंस अब आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मई जून 2020। जो पेपर इस पेंडेमिक की वजह से नहीं हो पाया, ठीक है जी, तो हम बिल्कुल जो लेटेस्ट पेपर है इससे स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्रॉम मई जून 2020। ओके, सो लेट्स जस्ट रीड द क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन को रीड करना ये बड़ा ज़रूरी है, ये समझना कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, वक्त क्या गिवन है, क्या रिक्वायर्ड है, क्या फाइंड आउट करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्वेश्चंस को समझें, उसको अंडरस्टैंड करें, टेक योर टाइम ऑन क्वेश्चन, उसको समझें अच्छे तरीके से कि क्या करना है आपको। जैसे इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एज शोन इन द इक्वेशन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन है, वाटर बन रहा है। ठीक है, a sample containing 1 mole of hydrogen is completely combusted। Now इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो 2 moles बर्न हो रहे हैं। ठीक है, बट देर आस्किंग दे हमारे पास कोई सैम्पल है जिसमें हाइड्रोजन कितने मोल्स हैं, 1 मोल है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज completely combusted and this sample releases 286 किलो जूल्स ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा आप एनर्जी चेंजेस वाले चैप्टर से भी जो है वो आप कह लें कि ये क्वेश्चन रिलेट कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, दिस वुड बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, मींस एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड। इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? 286 किलो जूल्स पर मोल। मींस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन जब आपने कंबस्ट किया है, कंबस्शन हुई है ऑक्सीजन के साथ, तो उससे एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है? 286 किलो जूल्स ऑफ हीट फ्रॉम 1 मोल। कैलकुलेट द हीट एनर्जी। हीट एनर्जी कैलकुलेट करनी, रिलीज व्हेन 25 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन इज कंप्लीटली कंबस्टेड। ठीक है जी, when 25 grams of hydrogen is completely combusted। अगर हमारे पास 25 grams of hydrogen हो तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो ये जस्ट सिंपल हमें फाइंड आउट करना है कि 25 grams of hydrogen will release how much amount of energy। तो अब 25 grams of हाइड्रोजन से कितनी एनर्जी रिलीज होगी ये नहीं मालूम हमें कि what amount of energy would be released from 25 grams। बट इन्होंने हमें ये बता दिया है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है? 286 किलो जूल्स। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज रिलीजिंग 286 किलो जूल्स। तो सबसे पहला काम तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल कन्वर्ट दिस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इनटू ग्राम्स। एक मोल हाइड्रोजन कितने ग्राम्स के बराबर हैं? ठीक है, नाउ हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है? हाइड्रोजन इज अ डायटोमिक गैस, इसका फॉर्मूला है H2। तो इसका मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना बन जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज 2। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन वेज 2 ग्राम्स। ठीक है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, इसका मास कितना हो जाएगा? 2 ग्राम्स हो जाएगा। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम्स। ठीक है, तो अब अगर, और 2 ग्राम्स कितनी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं? 1 मोल की एनर्जी इन्होंने ऑलरेडी गिवन है कि 286 किलो जूल्स। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन विच इज इक्वल्स टू 2 ग्राम इज रिलीजिंग 286 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हमने 1 मोल का मास कैलकुलेट कर लिया। अब यानी कि हमें ये पता लगा कि 2 ग्राम से इतनी एनर्जी रिलीज होगी। तो अब हम यहाँ पे रेशियो बना लेते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जी 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, ये कितनी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं? दे आर रिलीजिंग 286 किलो जूल्स। ठीक है, 2 ग्राम्स इतनी एनर्जी रिलीज करेंगे तो 25 ग्राम्स कितनी एनर्जी रिलीज करेंगे? 25 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन दैट विल रिलीज हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको सॉल्व करें तो दिस बिकम x इज इक्वल्स टू 25, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, 25 मल्टीप्लाई बाई 286 डिवाइडेड बाय 2 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 286 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, तो दिस वुड बी 25 multiply by 286 divided by 2. So that would be
3575 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, तो यहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज हो रही होगी? 3575 यूनिट ऑलरेडी मेंशन है, तो हमने डायरेक्ट जैसे ये लिख दिया कि 3575 किलो जूल्स। तो मतलब आई होप ये बात समझ में आ गई होगी सबको कि जस्ट आपने पहले आपने ये देखा कि जी गिवन क्या है कि एक मोल कितनी एनर्जी रिलीज करता है। दिस वाज गिवन। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि एक मोल कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो फिर पूछा गया जी इतने ग्राम्स कितनी एनर्जी रिलीज करेंगे। अब द अदर वे वाज कि आप इनको मोल्स में कन्वर्ट करते। ठीक है, आप कहते हैं कि जी 25 डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है 2, तो यहाँ से आपके पास मोल्स आ जाते हैं 12.2 मोल्स, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप कहते हैं कि जी एक मोल इतनी एनर्जी रिलीज करता है, तो 12.2 कितनी रिलीज करेंगे, तो 12.2 मल्टीप्लाई बाय 286, आंसर फिर भी यही आना था। ठीक है, हमने क्या किया कि हमने ग्राम्स को मोल्स को ग्राम्स में, कि एक मोल कितने मास के बराबर है 2 ग्राम्स, तो अगर 2 ग्राम्स इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है तो 25 ग्राम्स कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, दैट वुड बी 3575। तो फेयरली सिंपल क्वेश्चन, कोई इसमें सच इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। ऑल राइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज methyl, this is again from May June 2020. all right, methyl propanoate, this is methyl propanoate। ठीक है, जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, this is methyl propanoate। so methyl propanoate ester है, is prepared by the reaction between propanoic acid, ये propanoic acid and methanol। ठीक है, तो methyl propanoate is prepared by the reaction between propanoic acid and methanol। ठीक है, इन दोनों, दिस इज esterification। द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। कैलकुलेट द मैक्सिमम मास ऑफ मिथाइल प्रोपेनोएट। मिथाइल प्रोपेनोएट का मास फाइंड आउट करना है, मीन्स ये रिक्वायर्ड है, तो इसका मास हमें फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द मैक्सिमम मास ऑफ मिथाइल प्रोपेनोएट दैट कैन बी मेड फ्रॉम 11 ग्राम्स ऑफ प्रोपेनोइक एसिड। मास ऑफ प्रोपेनोइक एसिड गिवन है कितना, 11 ग्राम्स। ठीक है, इसका मास गिवन है। एंड एक्सेस मीथेनॉल, मीथेनॉल एक्सेस में है, और जो चीज़ एक्सेस में है उसका कैलकुलेशन में कोई काम नहीं होगा। ठीक है, तो मीन्स ना तो मीथेनॉल का कोई काम है और ना ही वाटर का। तो वी हैव अ रिलेशन बिटवीन प्रोपेनोइक एसिड एंड मिथाइल प्रोपेनोएट के फ्रॉम 11 ग्राम्स ऑफ प्रोपेनोइक एसिड what mass of methyl propanoate could be formed. Now the next important part is कि give the answer to 3 significant figures। 3 significant figures में आपने इसको आंसर देना है। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहला काम तो मैं क्या करता हूँ कि हमेशा जब मैं इसको फर्स्ट टाइम सॉल्व करने लगता हूँ इस किस्म के क्वेश्चन, तो मैं पहले एक अपने जहन में एक पाथ बना लेता हूँ कि मुझे किस फ्लो में जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या गिवन है, मास ऑफ प्रोपेनोइक एसिड गिवन है। ठीक है, मास ऑफ प्रोपेनोइक एसिड गिवन है। तो इफ़ यू आर डूइंग दीज क्वेश्चंस फर्स्ट टाइम, ठीक है, पहली दफ़ा अगर आप कर रहे हैं तो आप ये मेथड जो है फॉलो करें, आपको आसानी होगी। तो सबसे पहले जो भी चीज़ गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट कन्वर्ट इट इनटू मोल्स। जो भी चीज़ गिवन है उसको मोल्स में कन्वर्ट करें, इनटू मोल्स ऑफ प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, यहाँ से आपके पास मोल्स आ जाएंगे। देन मोल्स ऑफ प्रोपेनोइक एसिड को अब, यानी ये गिवन के मोल्स आ गए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गिवन के मोल्स निकाले, अब गिवन के मोल्स को कन्वर्ट करें इनटू रिक्वायर्ड के मोल्स। तो मोल्स ऑफ प्रोपेनोइक एसिड वुड बी कन्वर्ट इनटू मोल्स ऑफ मिथाइल प्रोपेनोएट। ठीक है जी, आपने इसको कन्वर्ट किया इनटू मिथाइल प्रोपेन, मास ऑफ मोल्स ऑफ मिथाइल प्रोपेनेट, और फाइनली आप फाइंड आउट कर लेंगे मास ऑफ मिथाइल प्रोपेनोएट जो कि पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मोल्स ऑफ, यानी जो गिवन मास है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू मोल्स ऑफ प्रोपेनोइक एसिड। तो पहला स्टेप तो सिंपल हमारे पास क्या हो जाएगा कि मोल्स ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, मास गिवन है तो मोल्स ऑफ, मोल्स के लिए हम सिंपल n यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मोल्स ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड के मोल्स। ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड का गिवन मास, मोल्स फाइंड आउट करने के लिए आप फॉर्मूला क्या यूज़ कर सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे गिवन मास कितना है 11। ठीक है, इसका गिवन मास कितना है 11 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है इसका अगर आप मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो दैट वुड बी कार्बन, 3 कार्बन है। ठीक है, तो दैट वुड बी 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 36 प्लस 2 ऑक्सीजन है, 36 प्लस 32 एंड 3, 4, 5, 6 ऑक्सीजन है, दैट वुड बी 74। ठीक है जी, तो 11 डिवाइडेड बाय 74, ये आपने इससे डिवाइड किया गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो ये आंसर आ जाएगा 11 अपॉन 74, 11
डिवाइडेड बाय 74 दैट इज इक्वल्स टू 0.149 कर देते हैं हम इसको राउंड ऑफ करके, तो दिस इज 0.149 ये मोल्स आ गए। ठीक है जी। सो दीज आर द मोल्स ऑफ प्रोपेनोइक एसिड। ये आपने मोल्स निकाल लिए, पहले स्टेप में आपने मोल्स फाइंड आउट कर लिए। नाउ इन सेकंड स्टेप वी वांट टू कैलकुलेट दी, पहले आपने मोल्स निकाल लिए, ये मोल्स कैलकुलेट हो गए। अब उसके बाद मोल्स ऑफ मिथाइल प्रोपेनोएट, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड के मोल्स को कन्वर्ट करना है इनटू मोल्स ऑफ मिथाइल प्रोपेनोएट। तो इसके मोल्स को इसके मोल्स में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए आप मोलर रेशो देखेंगे, इक्वेशन में इनका रेशो देखेंगे। यहाँ पे इसके कितने मोल्स हैं, 1, कोई चीज़ मेंशन नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो मीन्स 1, और यहाँ पे भी नंबर क्या है, 1, तो मतलब 1:1 का रेशो है। और जब 1:1 का रेशो होगा तो मतलब जितने मोल्स इसके हैं, ठीक है, 1:1 का रेशो है, तो दैट मीन्स 1 मोल ऑफ प्रोपेनोइक एसिड इज प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ मिथाइल प्रोपेनोएट। इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनेगा, इसके 2 मोल से इसके 2 मोल बनेंगे, तो इसके 0.149 मोल्स वुड प्रोड्यूस 0.149 मोल्स ऑफ मिथाइल प्रोपेनोएट। तो सेकंड स्टेप में हमारे पास मोल्स आ जाएंगे कि मोल्स ऑफ यानी 0.149 मोल्स ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, वुड मेक 0.149 मोल्स ऑफ मिथाइल प्रोपेनोएट। ठीक है जी। तो ये आपने कहा क्योंकि बिकॉज नंबर ऑफ जो रेशो है इनका एज द मोल्स ऑफ प्रोपेनोइक एसिड एंड मोल्स ऑफ मिथाइल प्रोपेनोएट के दरमियान जो रेशो है दैट इज 1:1 कर, यानी अगर आपने किसी भी सब्सटेंस के गिवन यानी किसी भी एक सब्सटेंस के मोल्स को दूसरे में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए वी यूज मोलर रेशो विच इज गिवन इन द इक्वेशन। तो 1:1 का रेशो है तो दोनों का अमाउंट सेम ही रहेगा। अब लास्ट पार्ट आ जाता है मास ऑफ मिथाइल प्रोपेनोएट, बिकॉज वी हैव कैलकुलेटेड मोल्स ऑफ मिथाइल प्रोपेनोएट। अब हमने मास फाइंड आउट करना है, फाइनल जो हमारा टास्क था कि कैलकुलेट दी मास। ठीक है, तो अब मास के लिए आप सिंपली अगेन मोल्स आपके पास आ चुके हैं, फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो मोल्स हमारे पास आ चुके हैं, दैट इज 0.149, गिवन मास फाइंड आउट करना है, x अपॉन इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 4 कार्बन है, 12 मल्टीप्लाई बाय 4 48 प्लस 32 2 ऑक्सीजन है, प्लस 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन है, तो दैट इज 88। तो मोलर मास कितना आ गया इसका 88, और ये 88 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.149 से, तो 88 मल्टीप्लाई बाय 0.149 एंड दैट इज, इसको एक दफा और कर लेते हैं, 88 मल्टीप्लाई बाय 0.149 13.1, because we have to give the answer in 3 significant figures. तो 3 significant figures क्या होंगे, 13.1, तो और फाइनल आंसर इज 13.1 ग्राम्स। ठीक है जी। आपने सिंपल क्या किया, पहले आपने गिवन जो सब्सटेंस था उसके मास को मोल्स में कन्वर्ट किया बाय यूजिंग द फॉर्मूला मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। देन फिर आपने मोलर रेशो यूज करते हुए 1:1 का रेशो था, तो जितने मोल्स प्रोपेनोइक एसिड के होंगे उतने ही मोल्स मिथाइल प्रोपेनोएट के, दोनों का सेम रेशो था, सेम आंसर आ गया। और देन फिर आपने फाइनली मोल्स ऑफ मिथाइल प्रोपेनोएट को मास में कन्वर्ट कर दिया। तो ये 3 स्टेप्स के अंदर हमने इसको सॉल्व किया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ठीक है, इस तरह से जब आप इसको स्टेप वाइज करेंगे तो आपकी गलती के चांसेस जो है वो कम होते जाएंगे। ठीक है, तो इसको आपने यहाँ से सॉल्व कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल राइट जी, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज अगेन फ्रॉम द सेम पेपर एंड इट इज़ अ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगेन आपके पास इक्वेशन गिवन है और इक्वेशन के रेशियोज को यूज़ करते हुए आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो ये आप आसानी से समझ जाएंगे। एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट डीकम्पोजेज व्हेन हीटेड स्ट्रांगली। ठीक है, ये हमारे पास एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट है विच इज़ बीइंग डीकम्पोज्ड, कॉपर ऑक्साइड बना, सल्फर ट्राईऑक्साइड बन रही है। अ सैम्पल ऑफ 6.40 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट, मीन्स ये इसका मास गिवन है। ठीक है, इसका मास गिवन है कितना, 6.40 6.40 इसका मास गिवन है ग्राम्स। is heated until all the sample has thermally decomposed, ये decompose। calculate the volume of sulfur trioxide,
इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द वॉल्यूम इन dm क्यूब मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो इसका कॉपर सल्फेट का मास गिवन है, सल्फर ट्राईऑक्साइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, मींस कॉपर ऑक्साइड का कोई काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, वी हैव अ रिलेशन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड। वी आर कन्वर्टिंग मास ऑफ कॉपर सल्फेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो अगेन हम अपना पहले प्रोसेस आइडेंटिफाई कर लें कि हमने क्या करना होगा। सबसे पहले वी वुड कन्वर्ट मास ऑफ कॉपर सल्फेट। पहला स्टेप क्या होगा हमारा, मास को कन्वर्ट करेंगे इनटू मोल्स। यस, मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। हमेशा सबसे पहले जो भी गिवन सब्सटेंस है उसके मास को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। दिस वुड बी द स्टेप नंबर 1। ये स्टेप नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद स्टेप 2 क्या होगा, मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आ गए। अब जो रिक्वायर्ड है उसके मोल्स, यानी इसके मोल्स को हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू द मोल्स ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो मोल्स ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड। ठीक है, ये स्टेप 2 जिसके लिए हम इक्वेशन के रेशो यूज करेंगे। ठीक है, और फाइनली आपके पास इसके मोल्स आ गए। नाउ यू कैन कन्वर्ट इट इजीली इनटू वॉल्यूम। आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड। यू कैन डू ऑल दिस इन अ सिंगल स्टेप। ये सब कुछ एक ही स्टेप में हो सकता है, बट आई वुड प्रेफर कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप करें। ठीक है, हम फाइनली बाद में जाके इसको सिंगल स्टेप में भी देख लेंगे। इसको एक दफ़ा सॉल्व करने के बाद एक सिंगल स्टेप में भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा इसको, सो दैट अगर P1 में क्वेश्चन आता है तो आप किस तरह सॉल्व करेंगे। बट ये है कि P2 में आई वुड रिकमेंड कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। ठीक है, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। अच्छा जी, तो पहला स्टेप क्या है, मास ऑफ कॉपर सल्फेट इनटू मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। मास गिवन है, मोल्स फाइंड आउट करने, तो वी आर डूइंग स्टेप नंबर 1। ठीक है, तो मास किसके इक्वल हो जाएगा, मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट निकालने। ठीक है, मास गिवन है तो मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट दैट वुड इक्वल्स टू गिवन मास। गिवन मास कितना है, 6.40। गिवन मास है 6.40 डिवाइडेड बाय मोलर मास। और कॉपर सल्फेट का मोलर मास 64 + 32 + 64 दैट वुड बी 160। तो 6.40 डिवाइडेड बाय 160, 6.40 डिवाइडेड बाय 160, 0.04। ठीक है, तो ये आपके पास मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट दैट इज 0.04 मोल्स। ठीक है, तो ये स्टेप हो गया आपके पास, मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आ गए। नाउ नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू कन्वर्ट मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इनटू मोल्स ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो एज वी कैन सी 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट इज प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड। ठीक है, तो द रेशियो बिटवीन मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट and moles of sulfur trioxide is 1:1. So that means 0.04 moles of copper sulfate, 0.04 moles of CuSO4 would produce 0.04 moles of sulfur trioxide. Same moles produce होंगे। ठीक है जी, तो ये आपके पास मोल्स ऑफ 1:1 का रेशो था, तो मोल्स ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड आ गए। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, वॉल्यूम। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ एनी गैस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज 24 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, दिस वी नो दैट 1 मोल ऑफ एनी गैस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ स्पेस। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो मोल्स वुड बी इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 24 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.04 इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 24। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 0.04 मल्टीप्लाई बाय 24 दैट वुड बी 0.96 डेसीमीटर क्यूब, 0.96 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है जी, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि हाउ वी कैन सॉल्व when we have given the mass of one substance and we want to find the volume of another substance. mass given है, volume find out करना है, तो पहले आपने given के mass को moles में convert किया, then given के moles को required के moles में convert करेंगे by using the molar ratio, and finally we would find the volume by converting moles into volume. multiply कर दिया 24 dm क्यूब से, तो हमारे पास volume आ गया। ठीक है जी, तो आई होप ये क्लियर हो गई होगी बात। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम इसको यहाँ तक रखते हैं बेटा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।